नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम क्लास 12th हिंदी आरोहा चैप्टर 8 की जो पोयम है यानी कवितावली और उत्तरकांड से तथा लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। पद्य काव्य खंड का ये 8वां पाठ हमारा चल रहा है। इसका भावार्थ अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसका भावार्थ भी देख सकते हैं। आज हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं, संपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और इसके बाद हम इसका एमसीक्यू भी तैयार करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए इससे पहले के सेशन नहीं देखे तो इससे पहले के सेशन प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न होगा, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। यानी कवितावली के आधार पर हमने तुलसीदास की आर्थिक स्थिति के बारे में उसकी जानकारी लेनी कि क्या वो उनको उसकी समझ थी कि या नहीं थी। उत्तर है, कवितावली में वर्णित छंदों के से यह ज्ञात होता है कि तुलसीदास अपने युग में व्याप्त आर्थिक विषमताओं का भली भांति ज्ञान था। उन्होंने समकालिक समाज में का सजीव एवं यथार्थपरक चित्रण किया है, जो आज भी सत्य प्रतीत होता है। उन्होंने लिखा है कि उनके समय में लोग बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या से परेशान थे। मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी दुखी थे। गरीबी के कारण लोग अपनी संतान को बेचने के लिए तैयार थे। सभी और व्यवस्था का वातावरण था। यानी हम सोचते हैं कि तुलसीदास जी जो थे, गरीबी तो आज चल रही है, लेकिन उन्होंने पहले कैसे भांप लिया, लेकिन पहले आज ही नहीं, पहले से भी गरीबी थी। ठीक है, तो उन्होंने वो गरीब की दशा झेल रखी है, आर्थिक तंगी जो है वो झेल रखी, इसीलिए उन्होंने उस पर जो है ये चित्रण किया है। कहने का मतलब व्यक्ति तभी उस पर भाव उद्धृत कर सकता है जब उसने वो घटनाएं देख रही होगी। उन्होंने गरीबी देख रखी, इसलिए उन्होंने ये जो किसान और बेरोजगारी का जो मातम था उस पर ये चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, पेट की आग समन ईश्वर राम भक्ति का मेद कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि तुलसीदास ने यह कहा है कि पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति रूपी मेघ ही कर सकता है। मनुष्य का जन्म, कर्म, फल सब ईश्वर के अधीन। निष्ठा और पुरुषार्थ से मनुष्य के पेट की आग का शमन तभी हो सकता है जब ईश्वर कृपा हो, अर्थात फल प्राप्ति के लिए दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। पेट की आग बुझाने के लिए की गई मेहनत के साथ साथ ईश्वर की कृपा का होना भी बेहद है। कहने का मतलब हम मेहनत अधिक कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ अगर ईश्वर की कृपा ना हो, जिसे भाग्य हम कहते हैं, अगर साथ ना दे तो फिर वो फल प्राप्त नहीं हो पाता। कहने का मतलब हमने पैसा तो बहुत सारा कमाया, हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब इच्छा ही नहीं है, भूख ही नहीं, तो भूख को तो खरीद नहीं सकते, वो तो ईश्वर की देन है। ठीक है, तो ये चीजें होना भी जरूरी है। कहने का मतलब मेहनत के साथ साथ भाग्य का होना भी आवश्यक है। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का रचना की। ठीक है, तुलसीदास का तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने यहाँ कहने की जरूरत क्यों समझी? मतलब उन्होंने ये कवितावली में जो भूख और उसकी बात की है, क्यों कही? धूतो कहो अधूत कहो, राजपूत कहो, जोलाह कहो, कोई बेटी सो बेटा न व्याह कहो, काहू की जाति बिगाड़ न सुहू। इस सवैये से काहू की बेटा सो बेटी ने ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ से क्या परिवर्तित आता है? कहने का मतलब कि तुलसीदास ने इस सवैये में यदि अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं तो सामाजिक संदर्भ में अंतर आ जाता है, क्योंकि विवाह के बाद बेटी को अपनी जाति छोड़कर अपने पति के की जाति में अपनानी पड़ती है। दूसरे, यदि तुलसी अपनी बेटी की शादी करने का निर्णय लेते हैं तो इसे भी समाज में गलत समझा जाता है। और तीसरे, यदि किसी अन्य जाति की
में अपनी बेटी का विवाह संपन्न करवा देते हैं, तो इससे भी समाज में एक प्रकार का जातिगत सामाजिक संघर्ष बढ़ने की संभावना पैदा होती है। वो क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी दूसरी बिरादरी में करता हूँ, तो मुझ पर लांछन लगाई जाएगी, मुझ पर अपवादें लगाई जाएगी। अगर मैं अपनी बेटी की शादी कोई बड़ी बिरादरी में भी कराता हूँ, तो फिर भी लांछन लगाए जाते हैं। कहने का मतलब तुलसीदास जो है वो वरिष्ठ नागरिक हो गए उस समय के। वो थोड़ा-सा भी कोई गलत कार्य करते हैं तो समाज उन पर उँगली ज़रूर उठाता है, और सामान्य व्यक्ति जो है वो कुछ भी कर दे उस पर उँगली नहीं उठाई जाती। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, धूतो कहो वाले छंद में ऊपर सरल निरीह दिखलाई पड़ने वाली तुलसी की भीतर असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है, हम इस बात से सहमत हैं कि तुलसी स्वाभिमानी भक्त हृदय व्यक्ति है, क्योंकि धूत कहो वाले छंद में राम में भक्ति की गहनता और संघनता में उभरे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जाति पाति और दुराहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। वे कहते हैं कि उन्हें संसार के लोगों की चिंता नहीं, वे उनके बारे में क्या सोचते हैं। तुलसी राम एक निष्ठा एवं समर्पण भाव रखकर समाज में व्याप्त दूषित रीति रिवाजों का विरोध करते हैं, अपने स्वाभिमान को महत्व देते हैं। कहने का मतलब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि उन्हें समाज में केवल राम भक्ति का प्रचार करना, हर व्यक्ति के अंदर राम का बीज उत्पन्न करना है। समाज उसके बारे में क्या कहता है, क्या सोचता है, उसकी उसे परवाह नहीं। अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं वो निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, उसमें यह नहीं देखना चाहिए कि समाज उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। समाज वही प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा जो जितनी उसकी समझ होगी, जितना उसका ज्ञान होगा। ठीक है, आप अपना करते कार्य जो है करते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, व्याख्या करें। मम हित लागे तजहु पितु माता सहेहु विपिन हिम आतप बाता जो जतनेहु तेहु जो जन तेहु बंधु बहु बिछेहु पितु बचन मन तेहु न कोहु। उत्तर है लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारा स्वभाव सदा मेरे ही लिए में कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया, वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब कुछ सहन किया, किंतु वह प्रेम अब कहाँ? मेरी व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर तुम क्यों उठते नहीं हो? यदि तुम्हें ज्ञात है होता कि वन में अपने भाई को बिछड़ जाऊंगा, तो पिता के वचनों को जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, वो कभी नहीं मानता, न तुम्हें अपने साथ लेकर मनाता। कहने का मतलब राम क्या है, एक ईश्वर विष्णु का अवतार है, लेकिन वो भी विवश हो गए। जब उन पर भी आफत आ गई तो वो विवश हो गए। जब लक्ष्मण को मूर्छा लग गई, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, तो वो विलाप करने लगे, रोने लगे आपस में, और अपने आप को कोसते रह गए कि अब मैं तुम्हारी माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, मैं घर किस मुंह लेकर जाऊंगा, तुम तो बेहोश हो गए, तुम तो मूर्छित अवस्था में हो, अगर तुम्हें होश नहीं आया तो फिर क्या जवाब दूंगा। और अगर ऐसा होता कि मुझे पता होता कि तुम्हारी ऐसी दशा होनी, तो मैं तुम्हें कभी यहाँ नहीं लाता, अकेला ही मनाता। तो ये राम का अपने भाई के प्रति प्रेम जाहिर हो रहा है। खा है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ दैव ही जीव ही मुई। इसका अर्थ क्या है? मूर्छित लक्ष्मण को गोद में लेकर विलाप कर रहे श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरी दशा ऐसी हो गई है जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दयनीय हो जाती है, वैसी ही तुम्हारे बिना मेरी कहीं जड़ें दैव में मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन ऐसा ही दयनीय हो जाए। कहने का मतलब मेरा जीवन ऐसा हो गया कि जिस तरीके से पंख नहीं है तो पक्षी की शोभा नहीं होगी, तो ना ही वो उड़ पाएगा, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। सूंड नहीं होगी तो हाथी की शोभा नहीं होगी, ना ही जी पाएगा। तो कुल मिलाकर के वो केवल नीरस मात्र हो जाऊंगा अगर तुम नहीं रहोगे, क्योंकि तुम ही मेरे प्राणाधार हो, तुम ही मेरे जो रक्षक हो, तुम ही मेरे जो सहयोगी हो, मित्र हो, सब कुछ हो।
अगर तुम ही नहीं रहोगे तो फिर मेरे जीवन जीना भी बेकार है। राम ऐसा सोच रहे जब लक्ष्मण को मूर्छा लगी। गा है, मांगे के खैबो मसीत को सोईबो, लैबो को एकू न दैव को दो। तुलसीदास समाज में उल्हानों तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज उनके बारे में क्या सोचता है कि वे आश्रित नहीं, वे श्री राम नाम लेकर दिन बिताते हैं, मांग कर खाते हैं और मस्जिद में सो जाते हैं। उन्हें किसी कुछ बोलने कुछ भी लेना देना नहीं। कहने का मतलब उन्हें कुछ फर्क नहीं, उन्हें उन्होंने तो राम का नाम लेना है। मांग कर खाते हैं, कोई शर्म नहीं है, मस्जिद में सोते हैं, उसका भी कुछ दुख नहीं है। ना धर्म देखते हैं ना कुछ देखते हैं, उन्हें तो केवल राम का बखान करता है। और जहाँ राम की गुणगान होता है, स्मरण होता है, वही उसका धाम होता है। ठीक है। घाव है, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म पठी, करी पेट की को पचत बेचत बेटा बेटी। तुलसीदास ने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं का वर्णन करते हुए कहा कि पेट भरने की समस्या से मजदूर, किसान, नौकर, भिखारी आदि सभी परेशान थे। अपनी भूख मिटाने के लिए सभी अनैतिक अधार्मिक कार्य कर रहे थे। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लोग अपनी संतान तक को बेच रहे थे। पेट भरने के लिए एक मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। सबके मूल में मात्र यही कारण है, सभी सिर्फ अपनी ही चिंता करते हैं। यानी भूख होगी तो पाप जरूर होगा, जितनी अधिक भूख होगी उतना अधिक पाप होगा। अर्थात कि इच्छाएं कम रखो, पाप कम होगा। जिसकी इच्छाएं ज्यादा होगी उससे पाप अधिक होगा। जिसको रहन सहन शानो शौकत ज्यादा करनी है, उसको उतना अधर्म भी करेगा, पैसा गलत रास्ते से भी कमाएगा। लेकिन क्या है कि जो निष्पाप होकर के, निष्कर्म होकर के जो है, बिना इच्छा के जो कर्म करता है, वो कभी पाप नहीं करता। वो अपने आप में जो मग्न होकर के खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरनेला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कहने का मतलब कि उन्होंने मानव जैसा व्यवहार किया है, जबकि वो ईश्वर थे, भगवान थे, विष्णु के अवतार थे। तो आपको कैसा लगा इसको? अपने विचार इसमें आप व्यक्त करने थे। ठीक है, यहाँ से कल्पना वाले प्रश्न जागृत हो जाते हैं। ठीक है, कि हमने पाठ को पढ़ करके हमारे अंदर क्या समझ विकसित हुई, उस आधारित प्रश्न है। इससे आगे ये प्रश्न होने थे। ठीक है, आप इसका अनुसार उत्तर दे सकते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। उत्तर है हाँ, हम इससे सहमत है, क्योंकि लक्ष्मण इनके वियोग विलाप करते, राम निसंदेह मानवीय भावनाओं को दर्शा रहे थे। वे कहते हैं कि यदि मुझे ज्ञात होता कि वन में राम बिछड़ जाता तो पिता के वचन कभी ना मानता। कहने का मतलब वो राम कह रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि राम तुम्हें मूर्छा लग जाएगी, तुम्हें कुछ नुकसान होगा, तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें तुम्हें कभी वन नहीं लाता, क्योंकि मुझे तुमसे अधिक प्रेम है और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। ठीक है, अपने भाव से इसको लिख सकते हैं। दूसरा भी भाव परक है, शोकाग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस में, वीर रस में आविर्भात क्यों हो गया? कहने का मतलब जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे, बूटी लेने गए थे, राम जो है विलाप कर रहे थे कि हाँ लक्ष्मण कह रहे थे कि हनुमान जी अभी नहीं आए, मेरे भ्राता जो है उसको मूर्छा लग गई और उनके प्राण चले गए। तो अचानक से जो है वो राम वहां पर हनुमान आ जाते हैं संजीवनी लेकर के, और सभी वानर सेना भी उत्साह होकर के झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। जहां करुण रस बह रहा था वहां वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए हनुमान जी को राम जो है सच्चा मित्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जय हूँ अवध कवन मुँह लाही, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बस आवज सती हूँ जग माही, नारी हानि विशेष सतुदाई। भाई की शोक में डूबे राम इस प्रलाप के स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण अपना रहे? कहने का मतलब राम कह रहे हैं कि अब समाज क्या कहेगा कि राम ने अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए अपनी भाई की जान गंवाई। इतना मोह था उसको अपनी पत्नी से कि उसने अपने भाई का दुख भी नहीं देखा, उसकी रक्षा, उसका जीवन भी नहीं समझा। अब समाज यही कहेगा, लेकिन राम कहता है कि पत्नी चाहे ना आए, वापस ना आए, लेकिन मेरा भाई जो है वो सकुशल, उसके प्राण वापस आ जाए, ऐसी ही कामना राम कर रहे हैं। ठीक है, अपने अनुसार उसको लिखना। क्वेश्चन नंबर 9 होगा,
कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती को मृदु मृत्यु शोक पर अजग और निराला की सरोज स्मृति, पुत्री सरोज की मृत्यु पर आधारित पिता करुणरस उद्वार निकले हैं, उनसे भ्रातृ शोक में डूबे राम के इस विलाप से तुलना करें। कहने का मतलब कि राम कालिदास द्वारा रचित जो रघुवंश महाकाव्य है उसमें उसकी पत्नी जब दूर हो जाती है तो इंदुमती तो उसकी मृत्यु हो जाने पर शोक कैसा करता है, और निराला जी की जो सरोज स्मृति है उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाने पर कैसे चिंता व्यक्त करता है, और राम जी के इस विलाप से भाई जब मूर्छित होकर के बेहोश होकर के उसमें उनकी जो शोक है दुख है, इन तीनों का मिलान करके किसका दुख अधिक प्रभावी है? तो इसमें राम का ही दुख अधिक प्रभावी है, क्योंकि इसमें उसने पत्नी के लिए दुख किया था कि मेरी पत्नी जो है उसकी मृत्यु हो गई और अब उसके बिना जीवन नहीं हो पाएगी। यहाँ पुत्री का हुआ था, लेकिन यहाँ भ्रातृ शोक है, भ्रातृ प्रेम को दर्शाया गया है कि भाई दूर हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाते हैं। पेट को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी युग का यही आज युग सत्य है। भुखमरी के किसानों की हत्या, संतानों को खासकर बेटियों को भी बेच डाला जाता है, इसे हृदय विदारक। कहने का मतलब इस प्रश्न में यहाँ आ रहा है कि आदमी अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों का हनन करता रहता है, चाहे गरीब का हमन हनन करे या असहाय लोगों का हनन करे, यहाँ तक कि लोग अपनी बेटियों को तक बेच देते हैं। किसके लिए? अपने पेट के लिए, अपने सुंदर जीवन जीने के लिए। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरों का हवा हनन नहीं करना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन इसमें होगा 11 वाला। यहाँ कवि तुलसीदास के दोहा, चौपाई, सोरठा, कवि सवैया में 5 छंद प्रयुक्त है। इस प्रकार तुलसी और छंद काव्य में आए हैं, ऐसे छंदों को काव्य रूप में सूची बनाइए। जैसे तुलसी साहित्य में निम्नलिखित छंद काव्य रूपों का भी प्रयोग हुआ है। छंद वैरव है, छपा है, हरिगीतिका, काव्य प्रबंध काव्य, रामचरितमानस महाकाव्य, मुक्ता काव्य, विनय पत्रिका, गेय पद शैली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, इनका भी प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण को मूर्छा और राम का विलाप, ये पाठ के प्रश्नोत्तर हमने आपके सामने लाए। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न आदि पसंद आए होंगे, और पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, और इससे पहले के सेशन नहीं देखे तो सेशन जरूर देखें, और इसके बाद इसके एमसीक्यू देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और रोज रात 8 बजे हमारा चैनल अवश्य देखें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।